नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज है 14 फरवरी और 14 फरवरी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ हम आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं। आज के डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले प्रीवियस वीडियो में जो आपसे प्रश्न पूछे गए थे उसका सही जवाब देते चले। प्रीवियस वीडियो के पहले क्वेश्चन का जवाब चंडीगढ़ है, दूसरे का अदीस अबाबा है और तीसरे का 28 दिसंबर 1885 है। हम प्रत्येक दिन स्टूडेंट ऑफ द डे की घोषणा करते हैं, तो आज के हमारे स्टूडेंट ऑफ द डे है प्रणव अभिषेक। तीन के तीन प्रश्नों का सही जवाब दिया है प्रणव अभिषेक और आज के हमारे वो स्टूडेंट ऑफ द डे है। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं आप भी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए और आप भी बन सकते हैं स्टूडेंट ऑफ द डे अगर आपका तीनों का तीनों प्रश्न सही हो तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है चुनाव में अपराध। हाल ही में चुनाव में अपराधी प्रवृत्तियों की बढ़ती संख्या को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। उस फैसले के अनुसार जितने भी राजनीतिक दल है उनको उनके पार्टी में जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के उम्मीदवार है उनकी सूची को सार्वजनिक करने का निर्णय सुनाया है। तो ये निर्णय सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो है यह संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय इसलिए है क्योंकि इसका वर्णन संविधान में है और संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 144 से 147 तक 124 से 147 124 टू 147 तक सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में है, उसकी शक्तियों के बारे में है, उससे संबंधित जस्टिस के बारे में है। और इसमें एक और बात हम आपको जोड़ते चले कि अभी इसमें जो जस्टिस है उसकी संख्या 31 है। टोटल 31 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है, जिसमें से 30 जो है 30 जस्टिस है और एक है चीफ जस्टिस। हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया गया है संसद भवन से और प्रस्ताव वो यह है कि अब इनकी संख्या में और इजाफा किया जाएगा और अब इनकी संख्या 31 से 34 हो जाएगी। ऐसा अभी हुआ नहीं है, होगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। और पहले 2009 तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या जो है वह थी 26। 2009 में इसकी संख्या को बढ़ाकर 26 से 31 किया गया। भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपसे प्रश्न में आ सकता है कि हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे हीरालाल जे कानिया और अभी हमारे चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है शरद अरविंद बोबडे, वो अभी भारत के चीफ जस्टिस है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नौसैनिक प्रशिक्षण संस्थान को राष्ट्रपति ध्वज। हाल ही में एक नौसैनिक प्रशिक्षण संस्थान को प्रेसिडेंट फ्लैग से सम्मानित किया गया है। तो वो कौन सा नौसैनिक प्रशिक्षण संस्थान है जिसको राष्ट्रपति ध्वज से सम्मानित किया गया है? हमारा क्वेश्चन यही है। तो उस नौसैनिक संस्थान का नाम है शिवाजी नौसैनिक प्रशिक्षण संस्थान। शिवाजी नौसैनिक प्रशिक्षण संस्थान। अब हमारा आज का अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल दिया गया है, अब वह नए नाम से जाना जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो प्रवासी भारतीय केंद्र है उसका नाम बदल कर रखा गया है सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस। सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस, सुषमा स्वराज जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिमस्टेक देशों का सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया है और नशेबंदी से जो संबंधित जो नशीला पदार्थ है उसके आयात और निर्यात पर प्रतिबंध से संबंधित बिमस्टेक देशों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ये सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, हमारा क्वेश्चन यही है। तो बिमस्टेक देशों का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया और 13-14 फरवरी को इसका आयोजन किया गया। नई दिल्ली में हुआ और कब से कब तक हुआ?
13 से 14 फरवरी तक हुआ। अब हम बिमस्टेक के बारे में जानेंगे कि बिमस्टेक क्या है, इसकी स्थापना कब की गई और इसके सदस्य देशों की संख्या क्या है। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारा फोकस उसी पर रहेगा। तो मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है बिमस्टेक की स्थापना कब की गई। यूईटी का तो हमको नहीं पता है, लेकिन बीईटी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। बिमस्टेक के बारे में आईआरबी, इंटरनेशनल रिलेशन का आप लोगों ने नाम सुना होगा अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होंगे, तो उसमें आपको पढ़ना है बिमस्टेक के बारे में। पहला क्वेश्चन हम आपको चुनाव में अपराध से संबंधित जो बता रहे थे और जिसमें हम आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया, वो आपके आईजीपी का भाग है, वो भी पॉलिटिकल साइंस का भाग है। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन है। हम पढ़ाते तो करंट अफेयर है, लेकिन हम करंट अफेयर पढ़ाते हैं तो कभी कभी हम हिस्ट्री में भी हस्तक्षेप कर देते हैं, कभी कभी पॉलिटिकल में भी हस्तक्षेप कर देते हैं। अब क्या करें, उस तरीके की आदत ही बन चुकी है। कोई भी क्वेश्चन जब हम पढ़ाते हैं तो उसके पूरे तह तक जाने का प्रयास करते हैं और उससे संबंधित जितनी भी जानकारी हमको होती है, हमारा प्रयास होता है कि वो जानकारी हम आप तक पहुंचाए। तो इसलिए कभी कभी भटक जाते हैं, लेकिन ये भटकना अच्छा है, यह आपके लिए अच्छा है। तो क्वेश्चन क्या था बिमस्टेक के बारे में। तो बिमस्टेक की स्थापना की गई 1997 में, 1997 में इसको इस्टेब्लिश्ड किया गया, 1997 में। और इसका हेड क्वार्टर जो है वह ढाका में है। ढाका जो बांग्लादेश की कैपिटल है, वहां पे इसका हेड क्वार्टर है। और इसके जो मेंबर है वो सिर्फ 7 है, जिसमें इंडिया है, बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाल के राष्ट्रपति हाल ही में भारत दौरे पर आए हुए हैं, तो उनका नाम क्या है, बस यही क्वेश्चन है। तो उनका नाम है मार्सिलो हिबेरो डिसूजा। शॉर्ट में आप जानिए मार्सिलो डिसूजा उनका नाम है, ये इनका शॉर्ट नाम है। और जब हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे तो उसमें आपको मार्सिलो डिसूजा का पूरा नाम मिलेगा, इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और ये 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं। 13 से लेकर के 16 फरवरी तक इनका भारत में रहना होगा। अब पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है, ये सब तो कॉमन चीजें हैं जिसके बारे में आपको बताते हैं। पता नहीं आपको गुस्सा भी आता होगा कि क्या आते हैं करंट अफेयर पढ़ाने, कहाँ से कहाँ भटका कर लेकर चले जाते हैं। कोई बात नहीं, हम पहले ही बता दिए कि ये भटकना जरूरी है। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। और भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, कभी कभी क्वेश्चन आता है ऐसा। तो भारत के समुद्री मार्गों की खोज वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। अब वास्को डी गामा कहाँ के थे, वास्को डी गामा पुर्तगाल के थे और 1498 में इन्होंने भारत के समुद्री मार्गों की खोज की। भारत की खोज नहीं की, इसका यह मतलब नहीं कि वास्को डी गामा से पहले भारत था ही नहीं। भारत तो बहुत पुराना चीज है, बहुत पुरातन देश है। और 1498 ईस्वी में ये जो है वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्गों की खोज की, यूरोप से भारत के समुद्री मार्गों की खोज की थी। और भारत की खोज एक पुस्तक भी है जिसके लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। अब पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। पुर्तगालियों के बारे में कहा जाता है कि लोग सबसे बाद में आए और सबसे बाद में गए भी, यानी कि पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1628 ईस्वी में। 1628 ईस्वी में पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और ये लोग गए 19 दिसंबर 1961 को। 19 दिसंबर 1961 को ये भारत से गए और 19 दिसंबर को ही गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका आखिरी फेरा जो है वह गोवा से उतरा था 19 दिसंबर को, इसलिए प्रत्येक साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दीर्घकालीन संघर्ष विराम संबंधी प्रस्ताव से। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो सुरक्षा परिषद है वहां पर एक दीर्घकालीन संघर्ष विराम संबंधी प्रस्ताव पास किया गया है। और यह किस देश के लिए पास किया गया है, तो ये पास किया गया है लीबिया के लिए। आप लोग अगर अखबार पढ़ते होंगे तो अखबार में तो इसका जिक्र होगा ही कि हाल ही में सुरक्षा परिषद ने दीर्घकालीन संघर्ष विराम संबंधी प्रस्ताव की घोषणा किस देश के लिए किया है,
तो लीबिया के लिए किया है। लीबिया में अभी स्थिति अच्छी नहीं है और काफी दिनों से वहाँ की स्थिति अच्छी नहीं है। तकरीबन 2012 से ही मोहम्मद गद्दाफी जब वहाँ के शासक थे तो उसी समय से यहाँ का जो है वह खून खराबे का दौर हमेशा से चलता आ रहा है। और अभी लीबिया और तुर्की के बीच में एक संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, जो कि पूरे इंटरनेशनल जितने भी इंटरनेशनल कंट्रीज है सबको अपनी तरफ अपना ध्यान आकर्षित करवाता है। वो खून खराबा, मारपीट, बम, गोली, यही सब चल रहा है अभी वहाँ। तो दीर्घकालीन संघर्ष विराम संबंधी प्रस्ताव किया गया, पारित किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो सुरक्षा परिषद है उसके द्वारा। सुरक्षा परिषद बहुत बड़ा चीज है। जब आपको पॉलिटिकल साइंस के मेंटर पढ़ाएंगे तो सुरक्षा परिषद के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। यह संयुक्त राष्ट्र का ही एक अंग है और इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 15 अस्थायी सदस्य होते हैं। जब वो पढ़ाएंगे आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, आई होप उनको पूरा विश्वास है। और ये जो दीर्घकालीन संघर्ष विराम संबंधी प्रस्ताव है जब पारित किया गया तो रसिया ने इसमें हिस्सा नहीं लिया और इसको 15 देशों में से इस प्रस्ताव को 14 देशों का समर्थन था, बस एक रसिया इससे खुद को अलग कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सीएए के खिलाफ प्रस्ताव से संबंधित। सीएए के बारे में आप जानते होंगे, इसका फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और आज से जब से ये पारित हुआ तब से काफी चर्चा का विषय रहा है। बहुत सारे लोगों ने इसका समर्थन किया है, बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया है, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां इसको मुद्दा बना करके चल रही है और शाहीन बाग में पता नहीं कितने दिनों से सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो आपका क्वेश्चन है कि सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? राज्य के बारे में हम आपको पढ़ाए थे कि केरल बना है, अब केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो केंद्र शासित प्रदेश बना है पुडुचेरी। पुडुचेरी ने इसके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। अभी तक सिर्फ केरल ने नहीं और भी राज्य है जिसने सीए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। वो राज्य कौन कौन है? तो केरल है, पंजाब है, राजस्थान, पश्चिम बंगाल है, तो मध्य प्रदेश है। 5 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश ने अभी तक इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कावेरी डेल्टा क्षेत्र को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र के रूप में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इसे घोषित किया है? मतलब ये जो है कावेरी डेल्टा क्षेत्र को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र के रूप में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषित किया है? तो ये घोषित किया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं, जो भी पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ता है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है, वहां पर आपको टेलीग्राम का हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और डे सवेर वहां पे प्रत्येक दिन का पीडीएफ डाल दिया जाता है। जो भी पढ़ा रहे हैं उसका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में टेलीग्राम में इसका पीडीएफ उपलब्ध है। आपको घबराने की कोई जरूरत है। बहुत सारे लोग कहते हैं अक्सर हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों भाषाओं में बोला कीजिए। बाइलिंगुअल होने के लिए आप कहते हैं हमारे पास बहुत कम समय होता है, 10 से 11 मिनट का समय होता है और उसी में हमको बताना होता है, तो हमको एक भाषा में ही बता पाएंगे, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बताएं। अब जैसा कि सुप्रीम कोर्ट और के बारे में तो मैक्सिमम हम इंग्लिश का टर्म यूज किए हैं, तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है परिवार, तलवार और सिद्धि, ये 3 जो है यह आदिवासी समुदाय का नाम है और हाल ही में लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया है और इस प्रस्ताव के द्वारा इन तीनों समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव है। तो इन तीनों जो आदिवासी हैं इसका संबंध किस राज्य से है? क्वेश्चन आपका यही है। तो इसका संबंध है कर्नाटक से। कर्नाटक, राजधानी है बेंगलोर। और जैसे ही बेंगलोर का जिक्र आएगा आपके दिमाग में एक बात घूमना चाहिए, आना चाहिए, हम पढ़ा चुके हैं आपको पहले ही कि इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु। अब बेंगलुरु का फुल बेंगलुरु नहीं, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। उसका मुख्यालय बेंगलुरु है और उसके
जो चेयरमैन है उनका नाम के सिवान है, उसके पहले चेयरमैन जो थे वो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। तो जैसे ही इन सब चीजों का जिक्र आता है आपको अपने नोट्स बुक में उसको लिखिए, एक बार नहीं बार बार लिखिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान है 63, 190 देशों की सूची में भारत 63वें नंबर पर अवस्थित है। और इस सूची में जो टॉप पर है उसका नाम है न्यूजीलैंड। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक आप मन लगाकर अपनी पढ़ाई में जारी रखिए। धन्यवाद।